एक महीने और कुछ दिन, इतना सा बस टाइम बचा हुआ है आपके नीट के एग्जाम के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के वीडियो में लास्ट 1 मंथ के लिए अप्रोच बताऊंगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स बताऊंगा। लास्ट का एक महीना यार आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो, आई नो बहुत एंग्जाइटी है, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बट आप कुछ ऐसे बड़े मिस्टेक्स कर सकते हो जिससे शायद आपका सिलेक्शन रुक जाए, और आप कुछ ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स या रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या बूस्ट मिले। चलो यार स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉपर प्लान बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स अभी किसी भी लेवल पे हो, 300 400 500 कहीं पे भी हो, मैं उनके लिए ये प्लान ऐसे बताऊंगा कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप गारंटीड आप स्कोर अपना इंप्रूव करोगे। चलो यार स्टार्ट करते हैं स्टडी टाइम से। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि लास्ट महीने कितना पढ़े, अब क्या करें, लास्ट महीने में करना क्या, क्योंकि हमारे स्कोर तो बहुत कम आ रहा है। क्या अगले साल के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इस साल तो नहीं लग रहा होगा। तो मैं अभी बोलता हूँ, एक लास्ट एफर्ट मार के देखो और जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। एक महीने की बात है, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना, नीट रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड कर लेना, बट अभी के लिए जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। मिनिमम मैं कहूंगा, मिनिमम कह रहा हूँ 12 घंटे तो आपको देने ही है। अब यार देखो, 12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में भी दो टाइप के होंगे। एक तो आपका सिलेबस है तो पूरा कंप्लीट है, तो पूरा टाइम आप रिविजन में दे सकते हो, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस अभी भी बचा हुआ है या फिर ठीक ठाक बचा हुआ है। उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई आप सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करो, लेकिन सिर्फ दिन के 3 घंटे ही देना। चाहे आप कितना भी पढ़ रखा हो, आपने कितना भी बचा हुआ हो, मैं कहता हूँ 3 से ज्यादा मत दो, क्योंकि यार ऑनेस्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कोई नया कंटेंट पढ़ भी लेते हो, नए से अगर कोई चैप्टर आप पढ़ भी लेते हो, फिर भी आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए तो फायदा नहीं है। मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे ही दो, कुछ भी अगर आपका बचा हुआ या बैकलॉग है तो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी फुल टाइम रिवीजन कर सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। मॉक टेस्ट आपको ऑल्टरनेट डे देने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है कि कितने टाइम पे दे, 3 दिन में दे, हर रोज एक मॉक टेस्ट दे, हर रोज 2 मॉक टेस्ट दे। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में भी नहीं देनी है, ऑल्टरनेट डे काफी है, इससे ज्यादा दे सकते हो या दे पा रहे हो फिर तो बढ़िया है, ठीक है, बट ऑल्टरनेट डे मोर देन इनफ होता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट वाले दिन में क्या करना है, देखो आपका एग्जाम होता है 2 से 5:20, आप वही टाइम पे एग्जाम दो। उसके बाद क्या करोगे, 5:20 के बाद एनालाइज करो 1 घंटे पेपर को, 7 बजे से फिर से पढ़ने बैठो, और उस दिन क्या करोगे, मॉक टेस्ट में जो भी आपकी गलतियां हुई, जो भी आपके मिस्टेक्स हुए, उन टॉपिक्स को उठाओ, उन टॉपिक्स को एक बार ढंग से पढ़ लो, और उस दिन रात को 7 से लेके जब तक भी आप पढ़ते हो, बीच में आपका डिनर आता है, जब तक 12 बजे तक जब आप पढ़ते हो, वो आप वीक एरियाज या वीक टॉपिक्स पे ही फोकस करो। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से, अनअकैडमी आरंभ करके। अनअकैडमी आरंभ एक ऐसा इवेंट होगा जो अनअकैडमी स्पॉटलाइट पे लाइव स्ट्रीम होने वाला है। इस इवेंट को 7 अप्रैल को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक। इस इवेंट में बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, इन्फ्लुएंसर्स आएंगे और टॉपर्स आएंगे। नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस अनअकैडमी स्पॉटलाइट के चैनल पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आपको वीडियो पे जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना ताकि आपको अपडेट मिल जाए। ये जो इवेंट है 7 अप्रैल को होगा, 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक होगा। इस इवेंट में यार मैं भी आऊँगा और मैं आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स देता रहूँगा। 4 अमेजिंग जो है सरप्राइजेस में आपको रिवील होने वाले हैं, आपके लिए ही है सरप्राइजेस, नीट और जेईई एस्पायरेंट्स के लिए इसमें रिवील होंगे, और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें होगी। सेलिब्रिटीज़ जो है वो टॉपर्स को फेलिसिटेट करेंगे, और बहुत ही मोटिवेशनल और अमेजिंग इवेंट होने वाला है। तो यार देर मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे चले जाओ, नोटिफाई में पे क्लिक कर लो। एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डालूंगा जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रिवीजन का प्लान क्या रहेगा। तो प्लान यार ये है, टेस्ट की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। ऑल्टरनेट डे अगर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 1 दिन का हमारे पास पूरा का पूरा टाइम है, और जिस दिन मॉक टेस्ट है उस दिन सुबह का भी थोड़ा सा टाइम है। तो उतना जो भी है 1.5 डेज के आसपास, जो भी 15 घंटे 16 घंटे आपको टोटल मिल रहा है, उतना आपको देना है, टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब देखो चैप्टर्स में कैसे करोगे, अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि यार आप एक बार वो वीडियो जो देख लेना मेरा, जो 48 चैप्टर्स इक्वल टू 600+ मार्क्स, तो 50 चैप्टर आपको वो वाले करने ही करने हैं जो हाई वेटेज है, जो 600+ नंबर आपको कवर करा देंगे। तो आपको पहले तो वो करने ही है। उसमें भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो ईजी होंगे, मीडियम होंगे, हार्ड होंगे, तो उसके तो आपको सारे ही करने हैं, चाहे वो इजी है, मीडियम है, हार्ड है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हाई वेटेज है, उसमें से पक्का सवाल आने वाले। बट इसके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स है, 78 में से जो बाकी के 28 चैप्टर बचे हुए हैं, उसमें से भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो इजी होंगे। तो आपको वो चीजें देख लेना है, आपको अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर लेना है कि यार ये मेरे को इजी लगता है, तो 10 चैप्टर एक्स्ट्रा और उठा लो जो थोड़े इजी है। तो 78 में से आपके टोटल 60 चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कितने दिन में पढ़ने हैं? 15 दिन में, क्योंकि 15 दिन तो मॉक टेस्ट दे रहे होगे, और थोड़ा बहुत टाइम आपका वीक एरिया, वीक टॉपिक, या अगर
कोई बैकलॉग बचा है वो करने में चला जाएगा 15 दिन में, यानी कि 4 चैप्टर पर डे, और इतना आराम से यार कर सकते हो। 2 बायो के, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, इतना आप पर डे आप आराम से कर ही सकते हो। अब यार हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। फिजिक्स के लिए क्या क्या करे भाई, टाइम ज्यादा है नहीं तो उल्टा फुल्टा फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, सिंपल है। हैंडबुक पढ़ो, हैंडबुक में आपको पता लग जाएगा कि कौन से फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सब हैंडबुक में कवर होता है। 1-2 पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होता है। हैंडबुक करो, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यूज तो खैर करने ही है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से आ रखे वो टॉपिक्स को एक बार ढंग से फोकस करके उससे और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वन शॉट देख सकते हो, लेकिन वन शॉट किसके लिए देखोगे, देखो इजी टॉपिक्स मैंने बोला, इजी के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हैंडबुक प्लस पीवाईटी से हो जाएगा। बट जो मीडियम है या हार्ड है, अगर आपने वो चैप्टर ढंग से नहीं कर रखा है तो उस चैप्टर के लिए आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। अगर वो चैप्टर बैकलॉग में आता है तो भी देख सकते हो, या फिर अगर आपका वीक है, मतलब मीडियम नहीं है, हार्ड भी नहीं है इतना ज्यादा, बट आपका पर्सनली वो चैप्टर थोड़ा वीक रह गया है, तो आप उस चीज को वन शॉट में कर सकते हो। अगर आपके मॉक टेस्ट में आपको पता लग रहा है कि हाँ यार ये चैप्टर ईजी है लेकिन मेरा वीक है, तो उसको भी वन शॉट देख सकते हो। उसके अलावा एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी में कौन सा कंटेंट करना है, जो प्रीवियसली अगर आपने पढ़ रखी है एनसीईआरटी, हाईलाइट कर रखा है, तो बस हाईलाइटेड पार्ट्स पढ़ो। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि आप ऐसे पढ़ो एनसीईआरटी को कि आप एक एक पैराग्राफ वाइज चलो। एक पैराग्राफ में आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई उस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आपका कोई असर्शन रीजन क्वेश्चन ना फंस जाए। फिजिक्स एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं नहीं बोलता था बट अब इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पे आ जाओ, फिजिकल को जस्ट लाइक फिजिक्स अप्रोच करो, सेम ही है, सेम जो अप्रोच मैंने ऊपर बताया फिजिक्स के लिए सेम अप्रोच है। इनऑर्गेनिक का बायो की तरह, बायो में भी बताऊंगा। ऑर्गेनिक के लिए यार नोट्स आप पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट नोट्स अगर आप पढ़ते हो। एनसीईआरटी तो देखो पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चन तो करने ही है, बट उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा याद करने वाली कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है या फिर कोई नेम रिएक्शन है, तो वो सब चीजें आप अलग से याद करना, थोड़ा सा अलग से फोकस करके। उसके चार्ट्स मिल जाते हैं, उसका बहुत सारा टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा कंटेंट वगैरह, तो नेम रिएक्शंस आपको अलग से याद करना है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं बायो पे। देखो इनऑर्गेनिक और बायो का सेम ही अप्रोच है, एनसीईआरटी की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी की लाइंस आप पढ़ो एकदम ढंग से, बायो जैसे पढ़ते हो एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ते हो। ऐसा कर सकते हो कि आप एनसीईआरटी की लाइनों को छुपा लो, एक लाइन को रिवील करो, एक लाइन रिवील होने के बाद जब आपको पता लगता है कि अगला लाइन क्या बोलना है, आप खुद से बोलने का ट्राई करो, ठीक है। तो अगला लाइन खुद से बोलने का ट्राई करो, तो ऐसे एनसीईआरटी की लाइन आपकी याद होंगी। और ये अप्रोच अभी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम तो है कि आप एनसीईआरटी की लाइनें और थोड़ा याद करने की कोशिश करो, एक और रिविजन इस तरीके से करने का ट्राई करो, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने ही है, प्लस प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी आपको करने होते हैं। तो बायो में भी वही होता है यार, पीवाईटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईटी मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया हुआ है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा एआर की थोड़ी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट में ही आ जाएंगे, मॉक टेस्ट में हो जाएंगे। इसके अलावा कोई फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को आप अलग से पढ़ सकते हो, अलग से एम्फेसिस करके कर सकते हो। वन शॉट आप देख सकते हो, लेकिन वन शॉट में सिर्फ उन हार्ड चैप्टर्स के लिए कहूंगा कि जो चैप्टर जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी पढ़ के आपसे नहीं हो पा रहा है या फिर आपका पर्सनली वीक रह गया है, तो आप उसके लिए वन शॉट कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अगर इस चीज को अप्लाई करते हो लास्ट 1 महीने में, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका स्कोर तो पक्का इंप्रूव होगा। एंड आई होप कि आप 600 प्लस 620 प्लस जो भी आपका टारगेट है, आप उसको क्रॉस करो और आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज पे पहुंचो। ऐसे वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।